सर्वप्रथम मैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी, जिनका 215वां जन्म दिवस है, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर आसीन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, मुख्य अतिथि जिनको पूरा प्रदेश ही नहीं, हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी भी गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर माननीय प्रताप सिंह जी, ये मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी राजनीति में लाने वाले डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय हरिंद्र सिंह कालू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं। मंच पर आसीन सम्मानित चिकित्सकगण और इस सभागार में आए हुए, दूर दराज से आए हुए सभी चिकित्सक बंधु, आप सभी का अलीगढ़ आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस पैथी के विषय में अभी हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी, जिन्होंने हमें रोजी रोटी दी। मैं कहता हूं, आपको तो सिर्फ रोजी रोटी दी होगी, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी इलाज नहीं करा पाते थे, उनको मामूली से पैसे पर जिंदगी दी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, माननीय मोदी जी का सपना, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अभी मैंने एक समाचार पत्रों में समाचार पढ़ा, जो हमारी केमिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। गुरुजी, इस पर आप भी थोड़ा ध्यान दो। प्रेस वार्ता की उन्होंने कहा कि जो सस्ते दरों पर दवाई उपलब्ध करा रहे हैं वो गलत है, और उसमें जो ड्रग अथॉरिटी के पदाधिकारी मौजूद थे, अधिकारी भी मौजूद थे। अब बताइए, कोई आदमी यदि सस्ते दरों पर दवा उपलब्ध करा रहा है तो ये अच्छा काम है या गलत काम है? अच्छा काम है। लेकिन चूंकि उनको ऐसा लग रहा होगा, हमने भी देखा है प्रिंट कहीं कहीं 500 रुपये प्रिंट है और 150 रुपये में दवा मिल रही है। तो मोदी जी का जो सपना था, और सपना उन्होंने साकार किया, और जो मोदी जी का नहीं, ये जनता का सपना था। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात मानते हैं। तो आज चाहे जेनेरिक दवाइयों के रूप में जन औषधि केंद्र और बहुत सारे इलाजों पर भी उन्होंने जो अंकुश लगाया है, वो सभी लोग देख रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। चाहे हमारे इलाज की बात हो या दवाओं की बात हो, तो ऐसे में जो भी पैथी, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, ये सब पुरानी पद्धतियों से जो इलाज करते हैं, तो निश्चित रूप से ना तो इनके साइड इफेक्ट होते और ना ही मरीज का ना जेब कटती ना गला कटता। हमने देखा है गंभीर बीमारियों में, मैं कैंसर की यदि बात करूं, तो एक ऐसी बीमारी है कैंसर के जिसका नाम सुनकर जब व्यक्ति को ये पता भी लग जाए कि मुझे कैंसर है, तो 75% तो जान उसकी उसी दिन निकल चुकी होती है, और बाकी 25% भगवान के भरोसे है। उसका घर बिकेगा, उसकी दुकान बिकेगी, या क्या क्या बिकेगा, उसके बाद भी हमारे बीच में यदि वो उपस्थित रहें, मौजूद रहें, तो वास्तव में ईश्वर की मेहरबानी है ये। तो ऐसी बीमारियों का बहुत ही मामूली दरों पर, बिना किसी साइड इफेक्ट के यदि इलाज हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं तो इन्हें भगवान ही मानूंगा, क्योंकि दुआ और दवा दोनों ही ये लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं वास्तव में भगवान ही मानूंगा। तो इस पैथी के जो भी चिकित्सक बंधु हैं, उनको यदि भगवान की संज्ञा दी जाए तो ये कोई कम नहीं है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं करते। बहुत मामूली सा पैसा, मैंने देखा है, बहुत मामूली सा पैसा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मैंने पिछली बार भी जब कृष्णांजलि में कार्यक्रम था तो कहा था कि देखिए, इसमें दूर दराज से हमारे चिकित्सक बंधु आए हुए हैं, और मुझे लगता है हर बीमारी के स्पेशलिस्ट भी हैं।
कोई किसी बीमारी का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी बीमारी का स्पेशलिस्ट है। तो जैसे अभी डॉक्टर कपासिया जी बता रहे थे, जिस प्रकार उन्होंने बीमारी के विषय में बताया, उसके ट्रीटमेंट के विषय में बताया और आप लोगों ने नोट भी किया, तो निश्चित रूप से चूँकि मैं जब बड़ी कॉन्फ्रेंस देखता हूँ तो उस कॉन्फ्रेंसों में भी जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं वो उस पर चर्चा करते हैं। वो उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे भाई इसका, ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज जानते हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि सब लोग मिले हैं, और मैं फिर दोबारा से भी गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि इस कॉन्फ्रेंस को ना आगे अगले साल आप कम से कम 2 दिन की करिएगा, और यहाँ पर जब चिकित्सक बंधु मिले हैं पूरे प्रदेश से बाहर से भी लोग जो आए हैं, वो आपस में एक दूसरे की बीमारियों का डिस्कस कर सकें, उनको इतना समय मिल सके, तो उसका लाभ देखिए सभी को मिलेगा। उसका लाभ मरीजों को ही तो मिलेगा। भाई आज अगर आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कल को आपके किसी और बीमारी का भी मरीज आएगा तो वो भी आप देखेंगे। भाई मरीज को भटकना ना पड़े, वो बार बार डॉक्टरों को बदलेंगे तो निश्चित रूप से समस्या तो होती है। हर डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट बताते हैं, अपने हिसाब से परहेज बताते हैं। तो मैं निवेदन फिर दोबारा यही करूँगा, क्योंकि इसमें हमारा भी हित है कि आप कम से कम 2 दिन करें और सब लोग इसके लिए समय निकालेंगे तो सभी का लाभ है। देखिए हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, गुरुजी विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो जब हम लोगों के प्रवास होते कार्यक्रम होते थे, प्रशिक्षण वर्ग होते थे, प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन के 3 दिन के होते थे, तो आप सोचिए पूरे प्रदेश का, तो पूरे प्रदेश के लोग मिलते थे, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती थी। कोई लेखने में बहुत अच्छा है, कोई दिमाग में बहुत तेज है, कोई वक्ता बहुत अच्छे हैं, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानते हैं। तो जब सब लोग सारी कलाएं एक साथ बैठेंगी तभी तो व्यक्ति कलाकार बनेगा। इसीलिए आगे से इस काम को करिएगा। और बाकी इस पैथी के लिए मुझे लगता है कि शायद हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से बहुत कुछ कर रही होगी। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता हो कहीं भी कि इस पैथी के लिए सरकार से हम कुछ और मदद ले सकते हैं या सरकार इसमें कुछ और मदद कर सकती है, तो आप अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे माननीय एमएलसी जी डॉक्टर माननीय प्रताप सिंह जी, इनसे भी संपर्क करें। जहां प्रदेश की बात होगी या केंद्र की बात होगी, मुझे उम्मीद है कि जैसे लोगों की समस्याओं के साथ उनके समाधान के लिए गुरुजी हर समय तत्पर रहते हैं, ऐसे ही आपके लिए भी तत्पर रहेंगे। तो निश्चित रूप से वो कहती है, एक दिन अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल खोला झज्जर में, एक संतोष चौहान जी का भी हॉस्पिटल है। तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल भी इसके जब बनेंगे, हमारे यहाँ तो मुझे लगता है शायद हॉस्पिटल कोई नहीं है डॉक्टर साहब, क्लिनिक है। तो जब हॉस्पिटल बनेंगे तो हॉस्पिटलों का भी जो खर्चा है, अभी देखिए कोरोना में, मैं छोटा सा उदाहरण कोरोना का ही दूंगा, बाकी आम बीमारियां तो अलग चीज़ है। अभी कोरोना में हॉस्पिटलों ने बहुत बहुत मरीजों को लूटने का काम किया, पैकेज निकाले 3 लाख रुपए 10 दिन का, जबकि मेडिसिन वही थी इसकी, चाहे वो आप केमिस्ट से ले लीजिए, चाहे आप छोटे डॉक्टर से ले लीजिए, चाहे आप अपोलो में चले जाइए। क्योंकि जब सरकार ने देखा तो सरकार ने, चूंकि मेरा भी होटल है, सरकार ने, अधिकारियों ने होटल वालों से संपर्क किया, कोई होटल वाला तैयार नहीं था, मैं तैयार हुआ। मैंने अपना होटल कोरोना मरीजों को रखने के लिए तैयार किया। डॉक्टर दीनदयाल और मलखान सिंह की टीम मेरे यहाँ आती थी, तो आप मान के चलिए जब उनसे हम पैसे लेते थे 10 दिन के 20,000 रुपये मात्र लेते थे हम, जिसमें उनका रहना, खाना, सारा टोटल मील और सारी दवाएं। तो पेशेंट एक दिन तो खुद आपके जो ACMO थे वो खुद मेरे यहाँ रह के गए थे 10 दिन के लिए। तो जब पता लगा, हम लोग देखते थे, बातचीत होती थी, तो वो कहते थे, बोले यही ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है। सरकार ने फ्री उनका इलाज किया, लेकिन हॉस्पिटलों ने उसका बहुत दुरुपयोग किया, कोरोना के नाम पर बहुत बड़ी लूट की। तो ये पैथी जब अपने हॉस्पिटल खोलेगी
तो निश्चित रूप से ऐसी बीमारियों में, और आगे भी ईश्वर ना करे ऐसी कोई बीमारी आए, लेकिन ऐसी बीमारियां जब भी होंगी तो उसका लाभ मरीजों को मिलेगा, बहुत कम कीमत में मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि जो आप काम चिकित्सा का समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं वो आपका अंदर जारी